बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, दिलचस्प सवाल है। किसी बच्ची ने पूछा है कि अगर किसी बदतमीज़ और बदतहज़ीब रिश्तेदार से वास्ता पड़ जाए तो क्या किया जाए। बिल्कुल इस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे बदतमीज़ और बदतहज़ीब खालाओं से, फूफियों से, ताइयों से, चचियों से और वगैरह वगैरह से वास्ता पड़ता है। और ये तीन तरह से हमारे दिलों को हर्ट करती हैं। ये हमको हूट करती हैं, ये हमको टीज़ करती हैं और ये हमें डिच करती हैं। इन तीनों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स। नुसरत परवीन ने लिखा है कि सर, अगर लड़की के नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो तो क्या ससुराल वालों को बताना चाहिए? अगर हाँ तो कब? रिश्ता होने से पहले या बाद में? मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, जो मेरे तजर्बे और ऑब्ज़र्वेशन में है कि लालच इंसानों के ख़मीर में है। वो चाहे नेक दिल हो, चाहे नेक उसका चेहरा हो, लालच इंसान के अंदर आता है। तो उस रिश्ते की बुनियाद लालच, जब आपकी उसकी बुनत वो होगी, रिश्ते में से खैर ख़त्म हो जाती है। शादी के बाद जब मियाँ से आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, देखिए शादी के बाद लड़कियाँ क्या करती हैं, हमेशा जो सोचती हैं प्लाट लेना है, घर बनाना है, और मियाँ भी उसी पे एफ़र्ट कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि मियाँ को एफ़र्ट करनी देनी चाहिए। फिर कुछ सालों के बाद, कुछ बरसों के बाद उसे बता देना चाहिए कि हाँ, अब आपने इतना कर लिया है तो अल्लाह ने हमारे लिए ये आसानी कर दी है। आई हैव अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर, और हम उस पर बना लेंगे। तो दैट वुड बी द प्रॉपर टाइम। उससे पहले आप बताओगे तो याद रखिएगा आप दिखावा करने लगे हो, और या अपनी लड़की की आपका ख्याल है इसकी बुनियाद पे ये इसकी वक़्त बन जाएगी, नहीं बनेगी, रुल जाएगी। वहाँ जाते ही बेशतर घरों में सासें या ससुर, कोई एक ना एक तो मीन निकलता है, जिसका पूरा जोर ये होता है ब्लैकमेल करके उस, आप सोचें, आपके जेवर को आपके पास नहीं रहने देते। जेवर को आप अपनी माँ के पास छुपाना पड़ता है या बैंक में रखवाना पड़ता है। अगर आपके हाथ में कोई चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ हुई तो वो ऐसे जाती हैं बहन के नाम पे, किसी नाम पे, और मियाँ ना भी चाहे तो सासें जबरन भी ले लेती हैं, साथ थ्रेट भी करती हैं। आप रो भी नहीं सकते होते। सो ये बेवकूफ़ी मेरा तो ख्याल है नहीं करनी चाहिए। अब्बा ने जो जो चीज़ें दी हैं, जो बताने वाली हैं, इतनी सी बताएं जो हज़म हो जाएं। क्योंकि जब भी ज़रा ज़्यादा होती है, जब आप बहुत ज़्यादा जेवर देते हैं तो भी मसला होता है, जब आप बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं तो भी मसला होता है। सो एक हद में होना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ा कि जिन्होंने अपनी बेटी की शादी से ज़रा पहले निकाह के लिए आने वालों के लिए होटल में अरेंज कर दिया रहने का, एक एक दिन के लिए, दो दो दिन के लिए, उनके खाने, उनके नाश्ते। तो नतीजतन वो ओब्लाइज्ड होने की बजाय इसको अपना इस्तेहकाक समझ के शादी के मौके पर वो फ़ोन करते हैं, हम 60 लोग आ रहे हैं, हम 70 आ रहे हैं, तो किसी अच्छी जगह पे अरेंज करना। वहाँ पे फिर खाना भी आपका होगा, चाय भी आपकी होगी, लंच या जो डिनर है वो तो चलें बारात के मौके पे हो जाएगा, तो अगली रात भी वहीं रहेंगे। सुबह नाश्ता तो आप करवाएंगे, चूँकि वो रिवाज है कि सुबह नाश्ता कराया जाता है। व्हाट द हेल, आप उनको जिस गलत रास्ते पे लगा रहे हो, तो उसके बाद वो सारी उम्र आपकी बच्ची को लीमू समझेंगे, इंसान नहीं समझेंगे। तो लीमू का इबादत नहीं की जाती, लीमू से मोहब्बत भी नहीं की जाती, लीमू को तो सिर्फ निचोड़ा जाता है। तो अपने रिश्तों को लीमू बना के पेश नहीं करना चाहिए। और किरण मिर्ज़ा ने पूछा है, ये जो मंगेतरों के जिस्म दिखाने वाला था क्लिप, उसके बारे में, सर अगर वो बार बार फरमाइश करे और मजबूर करे तो क्या करें? बेटा देखें, इस सवाल के अंदर आपने जवाब भी दिया है। आप मजबूर हो के उसको जिस्म दिखाने पे आमादा हो, क्योंकि अगला जुमला आपने लिखा है, क्या निकाह तोड़वा लें? जब आप ये सोचोगे तो फिर आप क्या अपनी शर्म हया तोड़वा लें? क्या अपनी रुसवाई के लिए वो चैप्टर खोल दें कि जो रब ने बंद किया हुआ है, बचपन से लेके नौमरी और जवानी तक आपकी माँ ने, आपकी बहन ने, आपके हर बड़े ने आपकी जिस्म को संभाला, उसको ढांपा, आपके सतर को, आपको इल्म इसलिए दिया, पढ़ाई इसलिए कराई ताकि इज़्ज़त हो और आपका एहतराम हो, रिगार्ड हो। ये जिस्म दिखा के या जिस्म बेच के जो इज़्ज़त या रुतबा या मुकाम या रिश्ता बचता है, वो सिर्फ तवाइफ़ों का बचता है, मॉडल गर्ल्स का बचता है। इज़्ज़तदार लड़कियां, इस ट्रैक पे चलोगे तो मेरे बच्चे कुछ हाथ नहीं आएगा सिवाय रोने के,
टूटेगा भी, पछतावा भी होगा, और पछतावे के लिए जीना ये तो बहरहाल अच्छा नहीं है। मुराद लखानी ने पूछा उसी हवाले से कि सर आप क्या समझते हैं कि ये ख्वाहिशें सिर्फ लड़के ही करते हैं या लड़कियां भी? मेरा ख्याल है लड़के 99% ये इनिशिएटिव उधर से होता है। लड़कियों में से शायद जो यानी करप्शन होती है, सेक्सुअल करप्शन, वो कोई एक आध बच्ची में होगी, पर वो भी ये मुंह से नहीं कहेगी, वो ऐसा माहौल पैदा कर देगी कि वो डिज़ायर कर देगा और ये फौरी तौर पे अपनी तस्वीरें भिजवा देगी। लेकिन इसमें आप दोनों को बैलेंस करने के लिए बच्चियों पे मेरा नहीं ख्याल कि इल्ज़ाम लगाया जा सकता। मुमकिन है मेरा इल्म और मुशाहिदा कम हो, चूँकि मेरे पास जितने केसेस आते हैं मैंने उसमें बच्चियों को शिकायत करते देखा है कि दे वर बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय बॉयज़। लड़कों की तरफ से ये शिकायत कभी नहीं आई कि किसी लड़की ने उनको ब्लैकमेल किया हो इस तौर पे। मरियम शफीक ने कहा कि सर आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम शादी का ना होना है, और इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब शादी हो जाती है। बच्चे ये तो आप महसूस करते हो, इसीलिए लोग वो कहते हैं ना, ये ऐसा लड्डू है जो नहीं खाता वो खाने की आरज़ू करता है, जो खा लेता है वो फिर सोचता है कि नहीं खाता तो अच्छा था। ये लड्डू लाजमी है ज़िंदगी का, इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, नामुकम्मल है। जो लोग इसको खाने पे आमादा नहीं होते और फिर 30, 35, 40 साल गुजार लेते हैं, तो उस उम्र में जहाँ लोगों के बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो वो किसी न किसी बड़े की मिन्नत तरला कर रहे होते हैं कि हमारी शादी करा दो यार। अब समझ आई है कि दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, सो उन्हें तब भी लड्डू खाना पड़ता है। लड्डू खाने के आदाब हैं, ज़्यादा खा लेंगे तो शुगर हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, मज़ा ले लेके खाना चाहिए, एक ही वक्त में सारा नहीं खाना चाहिए। कभी चाय के साथ खाना चाहिए, कभी मूज़बानी खाना चाहिए, कभी सफ़र में, कभी शाम में, कभी सुबह में, फिर ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ख़ातिन हज़रात, आज का मौजू जो हमारा था, किसी बदतमीज़ और बदतहज़ीम रिश्तेदार औरत से वास्ता पड़ जाए तो क्या किया जाए। 2-3 चीज़ें हैं। लाइक अगर आपके वो घर आई हुई हो तो आप कैसे हैंडल करें। बदतमीज़ के साथ बदतमीज़ी कभी ना कीजिए। नंबर 1, बदतमीज़ के साथ जो बहुत अच्छा कर सकते हैं उसे इग्नोर कीजिए, उसके जाके पास मत बैठिए, स्पेस रखिए। किचन में चले जाएं, किचन का काम कीजिए, आके उसको दीजिए, क्योंकि इनफैक्ट उनकी ज़ुबान लंबी होती। मुझे याद है एक खातून किसी के घर आई तो बच्ची ने वो लिया हुआ था, स्कार्फ लिया हुआ था, तो उसने देखते ही कहा, तो अब वो माथे पे उसने शिकनें डाली, मुंह बनाया, पक्का सा कहा तुम्हारा ताल्लुक तालिबान से है। अब अगली को ऐसा को टिका के जवाब देना चाहिए था जो लिटरली इसको काट के रख दे, पर नहीं किया जा सकता। अभी ये देखिए, एक बैलून है, बैलून इतना बड़ा सारा है, बज़ाहिर ये औरतें भी बैलून की तरह होती हैं जिनसे हम खौफ खाते हैं। बदतहज़ीब और ये जो बदतमीज़ होती हैं, जितना इनसे खौफ खाते हैं ये उतना बड़ा होता जाता है। इन्होंने फटना ज़रूर होता है। अच्छा, जब भी ये फटेंगी तो आपकी पूरी बॉडी एक लम्हे तो को आप यूँ लरजते हैं। अगर आप इनसे डिस्टेंस पे हो, ये दूर फटें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके दिल पे और आपके कानों पे इनका बोझ कम पड़ेगा। ये आपको तकलीफ़ कैसे देती हैं? आप पे कमेंट्स करती हैं, नंबर 1। दूसरा, आपको डिच करती हैं वहाँ पे जहाँ आपको डिच नहीं होना चाहिए होता। लाइक किसी ग्रुप में बैठे होंगे तो वहाँ आपको डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, वहाँ किसी एक को पकड़ लेंगे और आपको गैर महसूस अंदाज में ऐसा करेंगे जैसे आपकी कोई हैसियत, इम्पोर्टेंस नहीं है। इवन ये जालिम औरतें इस तरह भी करती हैं कि कहीं अगर फ़र्ज़ करें मेहमान आ जा रहे हैं तो जिस जगह आप जा रहे होते हैं, जिस गाड़ी में, उसमें आके किसी और को ठूंस देंगी और आप बेयारो मददगार रह जाएंगी। ये वो जानबूझ के कर रही होती हैं, उन्हें अंदाज़ा होता कि किसको डिच करना है। इसी तौर पे आपको इग्नोर करना। जब शादियों में बैठे हुए हैं तो ऐसी औरतें, चचियाँ, ताइयाँ, फूफियाँ, खालियाँ आपको नज़र आ रही होती कि आ रही है, तो तरीका ये है कि आप अपने आप में मगन हो जाइए, अपने मोबाइल में, अपने बच्चों में, अपने मियाँ में, किसी के साथ बात करने लग जाएं। वहाँ कोशिश करें कि आसपास कोई कुर्सी खाली ना हो, ताकि ना वो आके बैठे, वो आके बैठे बात करने की कोशिश भी करे, क्योंकि जब भी वो आएगी, ये सांप का मुंह होता है इनका, इनकी वो जो ज़ुबान है बहुत लंबी होती है। इन्होंने देखते ही, हाय नी तेनू हो रंग कोई नहीं मिला। अब आपने
चुन के वो 40,000 का सूट पहना हो, उसका एक जुमला आपकी सारी खुशी गारत कर देगा। पर उसने खुशी गारत करने के लिए ये नहीं कहा, इनफैक्ट वो 4-5 को सुनाना चाह रही होती है कि मैं और मेरा चॉइस और मेरा इंतखाब इतना उम्दा है, उसके मुकाबले पे ये बिल्कुल पेंडू और घटिया सा आपके जूतों पे हो सकता है, आपके बच्चों पे हो सकता है, आपकी किसी न किसी चीज़ पे उन्होंने करना होता है। जगह छोड़ दीजिए, इनके मत्थे मत लगिए। एक बात और याद रखिएगा, लिहाज करने में, हया करने में एक नज़ाकत होती है, लेकिन जब अगला बंदा ये अगली बंदी आपकी इज़्ज़त की साझी नहीं है, उसमें साझीदार नहीं है, उसको बनाने या बढ़ाने में मदद देने की बजाय उसको कम करने में उसका रोल है, ये मौजू ज़िंदगी की तरफ बड़ा मौजू है। और इसमें आपको आए दिन नित नए रिश्तेदारों से और रिश्तेदार ख़वातीन से वास्ता पड़ता है। इनका ताल्लुक़ करीब से भी हो सकता है, दूर से भी हो सकता है। सो जब आपके दिल के करीब ना हो और आपकी इज़्ज़त के करीब भी ना हो, तो इनसे फिर डिस्टेंस कीजिए। इनके साथ बैठना, वक्त गुजारना अपने डिज़ाइन में से निकाल दीजिए, किसी भी मुरव्वत के बिना। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।